मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे में घायल शिवम शुक्ला जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अब तक शिवम को होश नहीं आ सका है। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और इस बीच हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शिवम की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अस्पताल में कोमा में इस वक्त है शिवम। दूसरी तरफ परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 दिन के बाद बहन की शादी, लेकिन क्या होगा परिवार का, क्या होगा शिवम की जिंदगी का, ये सवाल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि घटना के दौरान शिवम और उसका परिवार घर के बाहर बैठा था और तभी हंगामा शुरू हो गया। शिवम और उसका परिवार कुछ समझ पाता कि सामने से पत्थर बरसने लगे, जिसके कारण शिवम को सर पर काफी चोटें आई, गंभीर चोटें आई। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी शिवम की हालत में किसी तरह का सुधार नहीं है। बहन की शादी में जुटा शिवम अब अस्पताल में है और खुशियों से भरे परिवार में गम का माहौल है। शिवम को लेकर परिवार चिंतित है, सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच शिवम का परिवार भी हमारे साथ कुछ देर में लाइव जुड़ेगा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में मर्यादा टूट गई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में घायल 16 साल का शिवम शुक्ला अब इंदौर के अस्पताल के बिस्तर पर है। करीब 80 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन शिवम अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हम लोग सब घर के बाहर ही खड़े थे गली में, वो पथराव शुरू हो गया। उधर से पत्थर फेंकते हुए सब मुसलमान लोग आगे आने लगे। पत्थर, पेट्रोल बम, बोतलें सब फेंक रहे थे, तो वहीं पे बच्चे को लगा है और वहीं पे हादसा हुआ है। 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण कार्ड बांटे जा चुके हैं। शिवम घर का इकलौता बेटा है, लिहाजा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन शोभा यात्रा में शामिल होना शिवम के लिए जिंदगी की जंग का सबब बन गया। जहाँ तक मुझे देखा गया, जहाँ तक याद है, बुरखे में से भी पत्थर चले थे। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे सामने आई है अभी तक। शिवम सिर्फ एक नाम है। इन तस्वीरों में भले आपको शिवम बेहोशी की हालत में दिख रहा है, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भतीजा भी हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। जिस तरह से उत्सव के मौके पर सुनियोजित तरीके से हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है, वो सभ्य समाज के लिए कहीं से भी जायज नहीं है। गोविंद गुज्जर के साथ टाइम्स नाउ नवभारत। और टाइम्स नाउ नवभारत पर इस वक्त हमारे साथ शिवम शुक्ला का परिवार मौजूद है। शिवम के भाई मंथन जोशी हमारे साथ हैं, उनकी मामी सुलभा जोशी, सुनैना जोशी, शुभम के मामा जी सुरेंद्र जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत करती हूँ। मंथन, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके परिवार पर जो गुजर रही है, दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। शिवम अस्पताल में एडमिट है, कैसी उसकी अभी तबीयत है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी उसको ठीक बताया गया है वेंटिलेटर पे, पर स्थितियाँ अभी कंट्रोल में हैं। परंतु जो ये हुआ है बहुत हम सह नहीं पा रहे, क्योंकि जिसकी कोई गलती नहीं थी उसके साथ ये होना बहुत, क्या कहा जाए। आपकी आखिरी बार कब बात हुई शिवम से? मेरी पर्सनली शिवम से आखिरी बार जब उसको हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस से रेफर कर रहे थे, उस समय हो पाई थी। उस समय बस वो भगवान का नाम ही ले रहा था। बाद में वो एम्बुलेंस में ही बेहोश हुआ है, उससे अभी तक होश में नहीं आया, 10 तारीख से आज तक। मुझे पता है कि जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो आपको बड़ी तकलीफ होगी ये बताते हुए, लेकिन आपके जरिए पूरा देश कम से कम आज ये सुन रहा है कि उस दिन क्या हुआ, क्या घटा शिवम के साथ, जिसकी वजह से आज वो अस्पताल में है, इतनी नाजुक स्थिति में है। लेकिन जब आपकी मीटिंग हुई या जब आप एम्बुलेंस में लेकर बैठे शिवम को, कैसी कंडीशन थी उस वक्त शिवम की? क्या बोल पा रहा था, क्या बता पा रहा था उस वक्त? उस समय मैम बोल तो कुछ भी नहीं पा रहा था वो। बस एक क्या होता है ना कि व्यक्ति जब छटपटाता है, उसी वैसी स्थिति थी, वो पूरा छटपटा रहा था क्योंकि उसको सिर में गंभीर चोट आई है। खुलेआम बंदूकें चलाई गई है यहाँ पे।
क्या हुआ था उस दिन? वे कहाँ से आई है, किसने इनको फंड किया है, कहाँ से खुली बंदूकें आई है, क्या पता है। मंथन 10 तारीख को क्या हुआ था एग्जैक्टली? कब मैं सुन शिवम नहीं घर पाया से आपका निकला, कैसे उसके साथ ये घटना घटी? हम सिलसिलेवार लोग तरीके से बताइए हमारे हमें। घर के आसपास ही थे, इसी एरिया में, क्योंकि मैं, हाँ, 10 तारीख को पूरा खरगोन में इसका माहौल था राम जी के जुलूस का, क्योंकि हर साल निकलता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। मेरा परिवार हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी हैं हम, तो नवरात्रि भी चल रही थी, उसी के कार्यक्रम में हम लोग सब लगे हुए थे, भंडारा भी था। तो उसी के बाद यहाँ से मुस्लिम मॉब ने बिल्कुल पथराव चालू कर दिया, गोलियां चल रही थी, उसी में मेरा भाई घायल हुआ। उसके बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ से उसको इंदौर रेफर करने के लिए कह दिया गया सीएमओ साहब ने। उसके बाद उसकी अभी जो हालत है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। अभी होश आ पाया है क्या यहाँ शिवम पर को? खुलेआम गोलियां चली है और बुरके से भी पथराव हुआ है, बुरका पहन के। हेलो, होश आ पाया क्या शिवम को अभी तक? मंथन, नहीं अभी तक तो होश नहीं आ पाया है, नहीं अभी तक तो होश नहीं आ पाया है। मैं देख रही हूँ कि मामी भी साथ में बैठी हैं। बीच में शायद आंखें खोली थी पर अभी तक होश नहीं आया उसे। होश नहीं आ पाया अभी तक। मैं देख रही हूँ कि सुलभा जोशी जी और सुनैना जोशी जी भी हैं। मंथन, आप ही मेरा ये सवाल उनके सामने भी रख दें कि अभी जो शिवम की कंडीशन है, परिवार बड़ी तकलीफ में है इस वक्त कि बस किसी भी तरह से बेटा ठीक हो, उसकी तबीयत ठीक हो। लेकिन हमें ये भी खबर मिली कि 2 दिन बाद तो बहन की शादी थी। अभी क्या हो रहा है फैमिली में? अभी फैमिली में जो वर पक्ष है, लड़किया का परिवार है, वो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने खुद ने कहा है कि जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है, हम लोग दोनों परिवार मिलकर ये डिसीजन लिया है कि तब तक शादी आगे बढ़ा दी गई है। जब तक वो ठीक होकर घर नहीं आता तब तक शादी आगे बढ़ाई है। सुलभा जी से पूछिए कि क्या इस वक्त उनके भीतर चल रहा है, क्या वो चाहती हैं कि इस परिस्थिति में क्या हो उनके लिए, शिवम के लिए, परिवार के लिए? कब पूछना है कि अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है आपके भीतर परिवार के हिसाब से? परिवार का हम तो डर खौफ लेके बैठे हैं मन में। क्यों डर लग रहा है उनको अभी? किस तरह का भय है उनके भीतर? बच्चे के प्रति जितना वो हैं चिंतित, उतने ही आप लोग भी हैं, लेकिन हम परिवार वाले यहाँ भी उतने ही चिंतित हैं कि मोहल्ले के हिसाब से यहाँ पर भी कभी कभी हमारे पर हमला हो सकता है। हम डर के मारे बिल्कुल एक डर की अवस्था में हम मोहल्ले में जी रहे हैं। चारों जने घर में बैठे रहते हैं, बच्चे के हालचाल पूछते रहते हैं। हेलो, क्या कर सकते हैं अब आगे हम कंडीशन बोलने की स्थिति में नहीं, मंथन, हमारा बच्चे की आप क्या हालत है। जो मामी हैं वगैरह बोल शिवम नहीं पा की, रहे एक हैं। बार उनसे भी जरूर मेरा ये सवाल उनसे पूछेगा कि जो वो कह रही हैं कि हम डर में जी रहे हैं, दहशत है मन कहाँ से में, क्या हुआ, ये मोहल्ले तो के हालात को लेकर, शासन के ऐसा उन्हें ऊपर क्यों है, लग रहा है? लेकिन क्या हम घर से बाहर जाने को लेकर मन घबरा रहा है? उनसे पूछिए जरा एक बार मंथन। उनका कहना सवाल ये है कि क्या आपको अभी भी घर से बाहर निकलने में मन घबरा रहा है या फिर किसी स्थिति को लेकर के? डर लगता है। हम बाहर निकलने में भी दहशत में, अपने आप में दहशत महसूस करते हैं कि बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पर और हमला हो जाए। उस दिन अचानक इतना पब्लिक आ गई थी, कम से कम 100-150 लोग थे वो पथराव करने वाले, और भयंकर तरीके से हमारे घर के ऊपर पथराव, कांच वाच फोड़ दिए, मोहल्ले में एक की गाड़ी भी जला दी। तब से तो हम लोग बहुत डर के जी रहे हैं। रात को नींद नहीं खाना आती। पीना हराम हो गया हमारा। मैम, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अब आपके मीडिया पर्सन को मैंने ये देने के पहले भी सभी से इजाज़त ली है कि क्योंकि मेरा चेहरा आपके सामने आ रहा है, आप बुरा मत मानिएगा, पर आप तो न्यूज़ लेकर चले जाएंगे, मुझे यहाँ ही रहना है। वो स्थिति आप समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि खरगोन की स्थितियाँ फिलहाल में किस तरीके से है। मंथन, मैं आपके मन की चिंता समझ सकती हूँ और बहुत जायज़ ये आपने सवाल उठाया कि आज आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हैं या आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आप ये बातें पूरे देश के सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन के भीतर ऐसा भय है कि कल को आपको किसी तरह का खतरा हो सकता है या
किसी तरह की परेशानी में मैं आप पड़ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए इस वक्त आपको न सिर्फ देश सुन रहा है बल्कि मध्य प्रदेश में सरकार, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी सुन रहे होंगे और आपकी सुरक्षा को लेकर जो ज़रूरी कदम होने होंगे वो ज़रूर उठेंगे। लेकिन मंथन ये भी बताइए, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से क्या बातचीत हुई? किस कोई आपसे टच में है? जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई आपसे मिलने आया? शिवम की हालत को लेकर कोई बात करने आया? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। उस दिन जब ये घटना हुई थी शायद एडिशनल एसपी साहब जगह का जायजा लेने आए थे कि क्या क्या हुआ है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है कौन थे वो अधिकारी। उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया और ना ही राजनीतिक व्यक्ति कोई मिलने आया है हमसे। हाँ, मुख्यमंत्री जी के इससे इस सहयोग के लिए बात हुई है इंदौर में, परंतु अभी तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। मंथन, अभी बहन कैसी है शिवम की? बात करने की स्थिति में वो हैं? उनकी हालत कैसी है अभी? अभी तो हाँ, अभी तो वो ठीक है, पर क्या है ना, उस जिसकी बहन की शादी होने वाली और 2 दिन पहले ऐसी घटना हो जाए तो उनको मतलब समझाना मुश्किल हो रहा है बहन को कि क्या करे क्या ना करे। आपकी तकलीफ को और आपके दर्द को मैं आपकी आवाज़ में पढ़ सकती हूँ। सुलभा जी जब फैमिली से बात करती हैं, शिवम से जब भी आखिरी बात हुई हो, बहन से बात हुई हो, शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, क्या सपने शिवम के थे अपनी बहन को लेकर, उसके अपने खुद के फ्यूचर को लेकर? क्या वो आगे करना चाहता था, क्या बनना चाहता था? ज़रूर बताइए, क्योंकि आज वो अस्पताल के बेड पर है, लेकिन एक फ्यूचर उसने अपने लिए सोचा होगा जो इस हिंसा की वजह से दांव पर लग गया। मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ। तो हमारे परिवार में भी हम लोग आईटी से जुड़े हुए हैं सब लोग। वो खुद भी अभी इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा कर रहा था, अभी इसी साल उसका एडमिशन हुआ है। और शादी के लिए तो मैं क्या बताऊँ, उस बंदे ने अपनी जो हम खुद भी नॉर्मल खर्चे के लिए पैसे लगाते थे, उसे वो जो नॉर्मली खर्चा करते थे हम बच्चे लोग, वो पैसे बचा बचा करके बोला था कि नहीं, मैं तो दीदी की शादी में डीजे करूँगा। और डीजे के लिए उसने पूरे पैसे इकट्ठे किए, सारी चीज़ें मेहनत की, और आज ऐसी स्थिति है। उसका तो क्या मन था शादी के लिए, मैं तो आपको बता नहीं सकता। उसने कितनी तैयारियां कर रखी थी। आज 17 तारीख को शादी थी, उसने पिछले महीने की 12 और 15 तारीख को ही हमारे मोहल्ले के एक व्यक्ति उनको बोल दिया था कि भैया इतने 1000 के फटाके मुझे चाहिए। सुन रहे हैं मंथन, आपको बताइए और किस तरह की भावनाएं थी और किस तरह की तैयारियां थी जो परिवार कर रहा था। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आज जब पूरा देश आपको सुन रहा है, सबको ये समझ में आना चाहिए कि जो बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था, ये आज सबको पता चलना चाहिए। बताइए। वो इतना खुश था उस शादी को और रामनवमी को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इतने 2-3 सालों से कुछ उत्सव हो नहीं पाया था। मंदिर के पुजारी हैं, वो भी मेरे साथ पूजा करने जाता है मंदिर में, तो बहुत खुश था कि चलो इस साल मंदिर में कुछ कार्यक्रम होगा, माता रानी का भंडारा होगा, आरती होगी, ये सारी चीज़ें होगी। शादी के लिए तो पूरी तरीके से तैयार था। उसने नए कपड़े कह लीजिए, सामग्री जो भी लग रही है पूरी तैयारियां कर रखी थी। कैटरिंग हो गया, टेंट हो गया, धर्मशाला हो गया, बारात का स्वागत का, हर चीज पूरी तैयारियां हो रखी थी, सारी चीजें। वो तो इतना खुश था क्योंकि उसके मतलब बुआ जी के मेरे परिवार में पहला ही कार्यक्रम है ये। घर में शादी के लिए तो उसका जो क्रेज था वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, कितना ज्यादा खुश था वो। घर में जब कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है और उस समय पर भाई हो, बहन हो, मामा का रोल क्या होता है, उनकी क्या भूमिका होती है, ये हिंदुस्तानी परिवार में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आपकी फैमिली के साथ जो हुआ, रामनवमी के दिन जो घटा, उस तकलीफ को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जी तो आप रहे हैं। मंथन, लगता है कि ज़िंदगी अब कभी वापस नॉर्मल हो पाएगी, फिर से जल्दी पटरी पर लौट पाएगी?
मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप माने या ना माने, आई थिंक सो, कि उन लोगों ने हमला किया है, उन लोगों ने हमारे ऊपर वो किया है जिनके साथ मतलब आना जाना, बातचीत करना, मजाक मस्ती करना, उनसे बातचीत करना कि यार भैया क्या हाल चाल है, वो भी पूछते थे वो लोग, बेटा क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अपने हालचाल लेना। उसके बाद उन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया, मतलब सोच सकते कैसी मानसिकता होगी उन लोगों की, कि मतलब जिनके साथ दिन रात दोस्ती यारी है उनके साथ वो लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरे पड़ोस में जितना हमला हुआ है वो जो पीछे ही रहते हैं लोग। मंथन, एक सवाल सुलभा आप जी सोच से नहीं सकते, मैं पूछिएगा। आपको बताना चाहूंगा मैम। जी जी, बोलिए बोलिए मंथन, बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में हैं, आपके घर के आसपास पूरा मोहल्ला है, 150 से 200 लोग पत्थर, तलवार, पेट्रोल बम, बंदूकें आपके एक एरिया पे हमला कर रहे हैं और खुलेआम अभी मैं तो क्या बोलूँ, अब मानेंगे या ना मानेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है कि उस समय लोग बोलते रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। अरे भैया, जान मरने पे आ रहे हैं, हम क्या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे? खुलेआम कहा जा रहा था रेप कर दो, गोली मार दो, हिंदुओं को लेकर के गंदी गंदी चीजें बोली जा रही थी, भगवान जी को लेके, महिलाओं को लेकर के। अभी हमारे पास तो वो नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे तो खरगोन में आपको वीडियो मिलेगा, खुलेआम कहा जा रहा है कि इनका रेप कर दो, रेप कर दो। अब सोचिए कैसी मानसिकता है। यहाँ पर 3 घरों के दरवाजे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए थे। वो तो शुक्र है भगवान का, राम जी का जो आशीर्वाद है थोड़ा बहुत हमारे ऊपर, जो जिंदा बच गए। तो एक मेरे जस्ट पास वाले घर में परिवार में 2 छोटे बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ है, उनका दरवाजा तोड़ दिया था, अंदर नहीं गए उनको, क्योंकि तलवारें उनके हाथ में थी। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो आप सोच नहीं सकते यहाँ क्या स्थिति थी। हम लोग रात में, आप मानेंगे, मेरे घर में अभी नया बना इसलिए थोड़ा सुरक्षित है, वो कांच वाच बाहर से सब तोड़ दिए उन्होंने, और हम लोग रात में यहाँ 4 से 5 परिवार यहाँ रहते हैं एक ही घर में। मंथन, ये बताइए, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि क्योंकि लोग वहां पर अपना बहुत घर डर का छोड़कर जा माहौल रहे है। हैं। महिलाएं बिल्कुल ऐसा डरी हो- हुई है। ऐसा हो रहा है क्या खरगोन में? हाँ, इस तरह लोग घर छोड़कर हाँ, जा रहे हैं क्या अब? बिल्कुल हो रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लोग अपने अपने घर छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। हाँ। पलायन हो रहा है, मतलब आपने अपने आसपास देखा ही? हेलो, आपने अपने बिल्कुल आसपास पलायन देखा? हो रहा है, बिल्कुल पलायन हो रहा है खरगोन से। हाँ, मतलब हमारे घर, मैं बोल रहा हूँ ना, लोग घर छोड़ के जाने को तैयार थे। मोहल्ले के और बड़े लोगों को समझाने पे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप पंडित जी के घर में रहिए 4-5 दिन, आपकी सुरक्षा करेंगे सब। क्योंकि जो लोग यहाँ पे किराए से रहते हैं या जिनका परिवार छोटा है, क्योंकि हम तो छोड़ के जा नहीं सकते इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार, मंदिर को, इसलिए हम हमारी जान को जोखिम में रख के यहीं पे डटे हुए हैं। पर वो जो छोटे परिवार है जो यहाँ रहते हैं, वो बोलते हैं भैया हम तो जा रहे हैं, बोले सामान वामान रहने दो, बोले जिंदगी है तो करेंगे, नहीं तो क्या करना है, मंथन, हमको एक मर जाएंगे सवाल, तो क्या फर्क मंथन पड़ेगा? एक सवाल प्लीज सामान मेरे को क्या बिहाफ पे आप करना है? सुलभा जी से पूछेगा, उनसे ये पूछेगा कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनको सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से वो क्या कहना चाहेंगी, उनकी क्या मांग है? अभी अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी अगर आपको सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा की भी सुलभा जी व्यवस्था से, की सुलभा जाए। जी से पूछेगा। हम ये कहेंगे हमको तो सुरक्षा चाहिए। हालांकि हम इस मोहल्ले में 30 साल से रह रहे हैं, उन लोगों की तरफ से हमको कुछ परेशानी नहीं थी, और अभी भी हम ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो जाएगा एकदम से। बस हम ये इसी सोच में रह गए कि अपने मोहल्ले में कुछ नहीं बिगड़ सकता। उस हिसाब से हमको है तो अब सुरक्षा चाहिए मैं हमारी। मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सुरक्षा की पूरी इधर व्यवस्था की जाए, तथा जो बालक इंजर्ड है उसके जीवन की किस प्रकार बचाया जा सके, इस पर आप पूरा ध्यान दें, ताकि उसका भी बच्चा, क्योंकि वो मेरी जो बहन है उसका भी वो इकलौता लड़का है। मैं भी चाहूँगा कि उसका जीवन सुरक्षित रहे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे, इसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं। आप प्रदेश के हमारे मुखिया हो, हम आपसे चाहते हैं कि भाई आप इस प्रकार हमारी सुरक्षा की कैसी व्यवस्था करें। एक आध हम चाहते हैं कि अगर हो सके तो हमारे इधर एक पॉइंट बना दिया जाए, ताकि 5 आदमी सुबह शाम गश्त दे सकें। हम आपसे बस इतना ही निवेदन करना अभी चाहते हैं। इलाज के लिए शिवम का जब इलाज चल रहा है अस्पताल में, बहुत गंभीर हालत में, नाजुक हालत में है वो,
इलाज के लिए कितना पैसा अब तक लग चुका है? अगर आपको बुरा ना लगे और मेरा ये बालक के सवाल जीवन की पूछना, पूरी अगर आपको खराब ना लगे तो क्या मैं ये जान सकती हूँ आपसे कि अभी ट्रीटमेंट किस तरह से चल रहा है तो उसका? खरगोन में हूँ। अभी आपको तो पता है जिस अस्पताल में हो, CHL जैसे बड़े अस्पताल में, और दिमाग में सर्जरी और हड्डी का टूटना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा खर्चा आने वाला है उसमें। और हमने हमारी तरफ से पूरा लगा दिया है। और ये मैं अच्छे से कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज ने मुझे 4 घंटे में इतनी राशि एकत्रित करके दे दी है कि थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है। पर सरकार की तरफ से अगर अभी कुछ आश्वासन आया है तो अगर वो मध्य प्रदेश सरकार उसके आश्वासन को पूर्ण करती है तो उनका बहुत अच्छा रहेगा। राशि तो अच्छी खासी लग गई है उसके इलाज में, हमारे परिवार ने, समाज ने इकट्ठा करके दिया है, जो हम उसमें अभी व्यय कर रहे हैं।